आज हम DBMS का एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो कि आरपीएससी द्वारा एसीपी की एग्जाम में पूछा गया था। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टू और मल्टीपल टेबल्स। तो एसक्यूएल की कौन सी कमांड है जो कि इनमें से है जिसका इस्तेमाल हम एक या एक से अधिक टेबल से डेटा को डिस्प्ले करने के काम में यूज करते हैं। तो आंसर जानने से पहले हम यहाँ एक सेलेक्ट कमांड का स्टेटमेंट देखेंगे। तो सेलेक्ट कमांड के लिए हम सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं सेलेक्ट। उसके बाद जो भी हमारे पास टेबल अवेलेबल हैं जिनको भी हम ज्वाइन कर रहे हैं या सिंगल टेबल है, जैसे यहाँ मैंने दो टेबल को ज्वाइन किया है, एक कस्टमर टेबल है और एक ऑर्डर टेबल है, और इनको कस्टमर आईडी से ज्वाइन कर दिया। दोनों की कस्टमर आईडी जहाँ मिलेंगी वो ज्वाइन हो जाएगा उस जगह से। तो यहाँ मैंने ज्वाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करके दो टेबलों को ज्वाइन किया है और सेलेक्ट का इस्तेमाल करके मैं डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्या डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ? कस्टमर टेबल से तो मेरे पास कस्टमर का नाम आ जाए, ऑर्डर वाली टेबल से मेरे पास ऑर्डर आईडी आ जाए और ऑर्डर वाली टेबल से ऑर्डर डेट भी आ जाए। तो इस तरह से मैं सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल डेटा को डिस्प्ले करने के लिए कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। सिलेक्ट का उपयोग उन कॉलमों को चुनने के लिए किया जाता है जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं। इसी तरह ज्वाइन का उपयोग कस्टमर और ऑर्डर टेबल के डाटा को जोड़ने के लिए किया जाता है। और इसी तरह ऑन क्लोज का जो इस्तेमाल है वो बताता है कि कौन सी शर्त के आधार पर आप टेबल को जोड़ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी दोनों टेबल का जहाँ कस्टमर आईडी कॉमन होगा उस हिसाब से मैं इनको जोड़ रहा हूँ, डेटा को मिलान कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। सेलेक्ट का उपयोग हम डेटा को दिखाने के लिए करते हैं और शो का उपयोग टेबल की जानकारी देखने के लिए किया जाता है। शो अभी हमने यूज करके नहीं देखा है, लेकिन शो का उपयोग टेबल की जानकारी देखने के लिए होता है। लिस्ट और मल्टीप्लाई एसक्यूएल नाम की कोई कमांड होती नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिलेक्ट कमांड है, जो कि दो या दो से अधिक टेबल से डेटा दिखाने के लिए यूज की जाती है।